So, dear students, welcome in this classroom. As you know that we are discussing this anatomy of flowering plants. तो ये जो anatomy of flowering plants इसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए. इसमें हमने पहले तो इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद रूट सिस्टम है ना, वो जो ग्राउंड टिश्यू है या फंडामेंटल टिश्यू, एपिडर्मल अपेंडेज या एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू. तो उसके बाद हमने टीएस या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, चाहे वो मोनोकाट हो डाइकाट हो, वो हमने क्लियर किया. तो आज का जो टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है दैट इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम. तो स्टेम में हम पहले लेंगे डाइकाट. ये आज हमने डिस्कस करना है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम. तो पहले इसमें डाइकाट ले लेंगे, उसके बाद मोनोकाट ले लेंगे. तो जिस तरह मैंने रूट में कहा कि हम रूट एक प्लांट जो यंग हो तो उस का स्टेम ले लेंगे, तो उसके बाद उसकी सेक्शन करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन. तो दैट सेक्शन शुड बी वेरी थिन. तो अभी तो हमें क्या रिजल्ट आएगा माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छा. तो इसी तरह स्टेम का जो स्टेम यंग हो, डाइकाट स्टेम, तो वो हम ले लेंगे. उसके बाद उसको हम ट्रांसफर सेक्शन करेंगे. तो वो ट्रांसफर सेक्शन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप में देखने से हमें बहुत से टिश्यूज़ नज़र आएंगे. तो वही टिश्यू हमने आज डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सा टिश्यू या कौन कौन सा टिश्यू स्टेम में प्रेजेंट होता है. यहाँ हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो जो लैब है, लैब में इसका प्रैक्टिकल करेंगे. तो जब हम ये डाइकाट स्टेम ले लेंगे, उसका ट्रांसफर सेक्शन, और फिर इसको किस पर माइक्रोस्कोप में अंडर ऑब्जर्व करेंगे, तो वहाँ पहले एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग आएगी, फर्स्ट टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. जिस तरह रूट में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इसी तरह स्टेम में भी जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगे, एक टिश्यू जो इस स्टेम को आउटर साइड प्रोटेक्ट करेगी, कवर करेगी, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. सो द फर्स्ट टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. तो जो एपिडर्मिस है, इसमें जो सेल्स होते हैं दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड. नंबर वन, कंपैक्टली अरेंज्ड, ये एक कैरेक्टर है. तो नो स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी सेल्स. कंपैक्टली मीन्स देयर इज नो स्पेस प्रेजेंट. ये कहाँ से आ गया आपको? मैंने रूट में भी बताया आपको कि वहाँ है ना एपिडर्मिस में कोई स्पेस नहीं होती है. आपको लगा, क्या लगा हम कार्टिक्स पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, कंपैक्टली अरेंज्ड है ये, सो इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. तो जो एपिडर्मिस है उसके आउटसाइड में एक वैक्सी कोट होता है दैट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन. वैक्सी कोटिंग मेड अप ऑफ क्यूटिन दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं. तो जो एक क्यूटिकल है, इसकी फंक्शन है टू रिड्यूस वाटर लॉस. आप लिखेंगे जो रोल है इसका क्यूटिकल का, दैट रिड्यूसेस वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन. हालांकि क्यूटिकल से भी ट्रांसपायरेशन होती है, बट दैट इज वेरी मच नेग्लिजिबल. तो उस ट्रांसपायरेशन को हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं. तो कभी कभी क्या होता है, इस स्टेम में और एक टाइप की ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज लेंटिसल. लेंटिसल, या जब ये यंग स्टेम होगा तो ये ग्रीन होगा, है ना, ग्रीन होगा. इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे, तो उनसे ट्रांसपायरेशन होगी, लेकिन वो लॉस ऑफ वाटर रिड्यूस कौन करता है? क्यूटिकल. क्यूटिकल से भी ट्रांसपायरेशन होती है, दैट इज वेरी मच नेग्लिजिबल. तो उस ट्रांसपायरेशन को हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं. और एक टाइप की ओपनिंग होती है लेंटिसल, उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं. तो स्टोमेटा से जब ट्रांसपायरेशन होगी, कि उसको क्या कहेंगे हम? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन. तो ये जो एपिडर्मल सेल्स है इस स्टेम में, ये आउटवर्ड प्रोट्यूबरेंस दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. दे आर मल्टीसेलुलर. सो उनको हम स्टेम हेयर्स कहेंगे, स्टेम अपेंडेजेस कहेंगे, या ट्राइकोम्स कहेंगे. सो दीज आर कॉल्ड एज हेयर्स, या दीज आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स. उनको हम ट्राइकोम्स भी कहेंगे. तो यहाँ पर जो ट्राइकोम्स है, यहाँ पर देखेंगे दे आर मल्टीसेलुलर.
तो ये जो रूट हेयर्स दे आर यूनिसेलुलर, है ना, मगर जो ये ट्राइकोम्स है या स्टेम है दे आर मल्टीसेलुलर। नंबर 1, देयर रोल इज, ये मैं इनकी बात कर रहा हूं ट्राइकोम्स की, टू रिड्यूस वाटर लॉस, और दे सम आर सिक्रेटरी इन फंक्शन, तो कुछ प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो ये स्टेम अपेंडेजेस जो होते हैं, या हम स्टेम हेयर्स कहेंगे या ट्राइकोम्स कहेंगे, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। नंबर 1, ये वाटर लॉस जो ट्रांसपायरेशन के दौरान होता है तो इसको ये रिड्यूस करते हैं, लेकिन कभी कभी ये सिक्रेटरी भी इन फंक्शन होते हैं और कभी ये प्रोटेक्शन भी देते हैं इस प्लांट को। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से एपिडर्मिस के बिलो और एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, मल्टीलेयर ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। तो पहले यहाँ लिखेंगे हम, फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज कॉर्टेक्स। तो ये जो कॉर्टेक्स है ये मल्टीलेयर होता है, इसमें 3 सब जोन्स होते हैं। यानी कॉर्टेक्स टिश्यू जो होता है ये मल्टीलेयर होता है, इसमें 3 सब जोन्स होते हैं। 1 इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस। तो पहला टिश्यू जो है कॉर्टेक्स का, या हम उसे कहेंगे आउटर वॉल, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस। तो जो हाइपोडर्मिस है दे आर कोलन काइमेटस, so they give mechanical strength to this stem। इन्हें फर्स्ट कैरेक्टर क्या है इनका, ये मल्टीलेयर है, नंबर 1। नंबर 2, दे आर कोलन काइमेटस इन नेचर। नंबर 3, दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दिस यंग स्टेम। क्लियर। तो उसके बाद यहाँ पर कार्टिकल टिश्यू आता है। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे आप, मैंने कहा कार्टेक्स और कार्टिकल, तो इसको हम एपिडर्मिस से नीचे जो टिश्यू आता है हाइपोडर्मिस से लेके कार्टेक्स और एंडोडर्मिस तक, सारे को हम कार्टेक्स कहते हैं। यहाँ तो जो ये एंडोडर्मिस है इसको हम क्या कहते हैं, आउटर वॉल ऑफ कार्टेक्स। जो एंडोडर्मिस होता है दैट इज कॉल्ड एज इनर वॉल ऑफ। क्लियर। हाइपोडर्मिस कॉल्ड एज आउटर वॉल, एंडोडर्मिस कॉल्ड एज इनर वॉल। तो सेकंड इज कार्टेक्स। तो जो कार्टेक्स है इट इज आल्सो मल्टीलेयर, कार्टिकल टिश्यू जो है मल्टीलेयर। तो ये पैरेन्काइमेट्स है। यहाँ पर लिखेंगे इसके कैरेक्टर्स। नंबर 1 मल्टीलेयर है ये, मल्टीलेयर नंबर 1। नंबर 2 थिन वॉल्ड। नंबर 3 पैरेन्काइमा है ये, पैरेन्काइमेटस। तो देयर फंक्शन विल बी स्टोरेज। क्लियर। तो उसके बाद आता है थर्ड सब जोन, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, चलो थैंक यू। तो जो थर्ड लेयर इस कार्टेक्स टिश्यू का आता है दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, दे आर बैरल शेप्ड। यहाँ पर हम बनाएंगे जो सेल्स है दे आर बैरल शेप्ड। नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे दे आर बैरल शेप्ड। जो एंडोडर्मिस है दे आर बैरल शेप्ड सेल्स। ठीक है, दे आर बैरल शेप्ड सेल्स। तो इन सेल्स में स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं, दे कंटेन स्टार्च ग्रैन्यूल्स। तो इसके जरिए यहाँ पर इसको स्टार्च शीथ भी कहते हैं। यानी जो एंडोडर्मिस है इसे हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। क्लियर। क्योंकि इसमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं तो इसे हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। तो ये एंडोडर्मिस जो है स्टेम में जो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स होते हैं दे आर एब्सेंट, बट सम केसेस, इन सम केसेस दे आर मे बी प्रेजेंट। सो इन सम मोनोकॉट्स, कुछ मोनोकॉट्स है, मोनोकॉट जो ग्रासेस है, ग्रास या सम एक्वेटिक प्लांट्स, some aquatic as well as monocot plants where
यहाँ पर ये स्टेम के एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्ट्रिप्स पाए गए हैं। तो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स ज़्यादातर किसमें, रूट में होते हैं। तो इन स्टेम दे आर एब्सेंट। बट कोई आपसे पूछ सकता है कुछ, तो उस वक्त आप बताएंगे है कुछ मोनोकाट्स है, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है जिनके स्टेम में एंडोडर्मिस पर कैस्पेरिन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। तो उसके बाद ये कार्टेक्स है, तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस से लेके कहाँ तक, एंडोडर्मिस समेत इसे कार्टेक्स कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मल्टीलेयर टिश्यू आता है, दे आर सिकुलर कैमेटस इन नेचर, क्लियर। सो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरिसाइकल। यानी नेक्स्ट टिश्यू जो इसमें आता है बीनीथ या अंडर दिस एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस के अंदर जो टिश्यू आता है ये मल्टीलेयर होता है। सेल्स जो हो दे आर सिकुलर कैमेटस इन नेचर, दे आर सिकुलर कैमेटस इन नेचर बट थिन वॉल, ठीक है। तो इसको हम पेरिसाइकल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेरिसाइकल। अगर आपको याद होगा रूट में मैंने बताया जो पेरिसाइकल है इसका रोल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लेटर या इनिशिएशन ऑफ, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है इनिशिएशन ऑफ लेटर रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम, ये दो रूल है ना। यहाँ तो स्टेम में यहाँ लेटर रूट फॉर्मेशन तो नहीं होगी है ना, सो कैम्बियम फॉर्मेशन है। सो दिस इज कॉल्ड एज पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल के बीनीथ जो है यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू होगा, जो पेरिसाइकल के बीनीथ आएगा टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू। तो इस वेस्कुलर टिश्यू में क्या होगा, और एक बात मैं बताऊं, जो पेरिसाइकल है ये इस तरह नहीं हो बल्कि इंफार्मा पैचेस है होता है। यहाँ मैं बताऊं डायग्राम अगर आप देखेंगे, ये पेरिसाइकल जो होता है ये ऐसे पैचेस में होता है, इट फॉर्म्स अ क्रीसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम सिमिल्यूनर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पैचेस में होता है, सो ये सिमिल्यूनर पैचेस। ये करेक्ट फीचर है इसका, आप ये याद रखेंगे। जो पेरिसाइकल किसमें, डाइकाट स्टेम में होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ पैचेस होता है, बल्कि उनकी शेप जो है दैट इज सिमिल्यूनर। सिमी मीन्स हाफ, ल्यूनर मीन्स मून, इन्हें हाफ मून शेप होते हैं ये पेरिसाइकल। तो इस पेरिसाइकल के बाद नीचे से आता है वेस्कुलर टिश्यू। यहाँ पर हम बनाएंगे इस वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर। तो वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम पेरिफेरल साइड की तरफ होता है और जाइलम जो है ये इनर साइड की तरफ होता है, सेंट्रल पोर्शन की तरफ होता है। तो ये एक बंडल बनाते हैं, तो उस बंडल को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। यानी जो जाइलम और फ्लोएम इस स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, दे मेक ए बंडल। जिस तरह रूट में मैंने बताया दे मेक ए बंडल, तो उस बंडल को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं या फेसिकल भी कहते हैं, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम। सो इसको हम कंजंट कहते हैं। क्या कहें, कंजॉइंट, जिस कॉल्ड एज कंजॉइंट। लेकिन डाइकाट में फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम होता है, तो उस वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, कंजॉइंट एंड ओपन। ये आप याद रखो, ऑब्जेक्टिव आ सकता है नीट में भी। सो वेस्कुलर बंडल इन डाइकाट स्टेम इज नंबर 1 कंजॉइंट, नंबर 2 ओपन। नंबर 2 ओपन, वाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम की वजह से होती है, तो इसलिए हम इसको ओपन कहते हैं। तो जो वेस्कुलर बंडल होता है इनमें, ये इसका अरेंजमेंट डाइकाट में ये एक रिंग बनाते हैं। यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ये एक रिंग बनाते हैं। यहाँ पर एक वेस्कुलर बंडल, सो दे मेक ए रिंग लाइक अरेंजमेंट। ये वेस्कुलर बंडल हो या वेस्कुलर टिश्यू जो होता है किन में, डाइकाट स्टेम में, इट मेक्स ए रिंग अरेंजमेंट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकाट स्टेम, वेस्कुलर टिश्यू ऑफ डाइकाट स्टेम। दे मेक ए रिंग लाइक अरेंजमेंट, रिंग लाइक अरेंजमेंट। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है या आ सकता है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, क्योंकि ये
कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकाट स्टेम में इस वेस्कुलर टिश्यू का। क्लियर? तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बीच में टिश्यू मेड अप ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स दैट इज कॉल्ड एज पिथ, दैट इज कॉल्ड एज पिथ, या हम इसे मेडुला भी कहते हैं। तो पिथ जो है, पिथ की फंक्शन क्या है? स्टोरेज। यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी फंक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज। तो यहाँ पर बीच में कुछ रेज भी हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज मेडुलरी रेज और पिथ रेज। क्लियर? और पिथ रेज। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट स्टेम। किसका? डाइकाट स्टेम। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम ले लेंगे मोनोकाट का। हाँ, सॉरी। तो यहाँ पर और एक कंडीशन है, ये जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल में मान लो एक फ्लोएम है, तो अंदर से क्या है? जाइलम। तो जाइलम अगर आपको याद होगा, मैंने बताया जब पहला जाइलम बनता है इसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, जब बाद में बनता है उसे हम क्या कहें? एक तो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। वो तो ग्रोथ के हिसाब से जब प्राइमरी ग्रोथ होगी तो वहाँ पर प्राइमरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो वहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बनेगा। लेकिन जब चाहे प्राइमरी जाइलम हो या सेकेंडरी जाइलम हो, जब इसमें पहला लेयर बनता है जाइलम का तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम। यहाँ पर मैं भी दिखाऊँ आपको, ये वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है, तो यहाँ पर क्या है? जाइलम। जब डिवीजन होगी किस? कैम्बियम का, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वेस्कुलर कैम्बियम, तो ये डिवाइड होगा यहाँ पर इस तरह से, बाहर की तरफ फ्लोएम है तो अंदर की तरफ जाइलम है। ये कैम्बियम डिवाइड होगा, कितने सेल्स बनेंगे इसके? कितने सेल्स बनेंगे इसके? ज़ालजी में माइटोसिस मियासिस नहीं पड़ी, तो माइटोसिस होगा यहाँ पर। मैंने कहा ना, ग्रोथ जब होता है इसमें माइटोसिस होती है, अलबत्ता मियासिस गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर 2 सेल्स बनेंगे, ठीक? तो एक सेल कैम्बियर सेल रहेगी, दूसरी सेल यहाँ पर जाइलम बनाएगी, तो बनाएगा फर्स्ट जाइलम। दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम। अब इसके बाद क्या होगा? फिर से बनाएंगे, ये फ्लोएम है, फ्लोएम की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जाइलम है, तो यहाँ पर ये प्रोटोजाइलम है। क्लियर? तो यहाँ पर कैम्बियल सेल है, फिर से ये डिवाइड होगी, कितने सेल्स बनेंगे? 2। एक तो कैम्बियल सेल रहेगी, सेकंड जाइलम बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम। क्लियर हुआ आपको? जिस तरह हम सेल डिवीजन में प्रोफेज और मेटाफेज बोलते हैं, प्रो मीन्स फर्स्ट फेज, मेटा मीन्स आफ्टर, इसी तरह यहाँ पर जब जाइलम फॉर्मेशन होती है तो फर्स्ट जाइलम फॉर्म इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, और उसके बाद जो बनता है दैट्स कॉल्ड एज मेटाजाइलम। तो इनका अरेंजमेंट रूट में क्या होता है? प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। तो उस अरेंजमेंट को तो आपको क्यों होता है कंफ्यूजन? एक्सारक। जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो तो एक्सारक, ये हम मेटाजाइलम, यहाँ मेटाजाइलम छोड़ दो, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो एक्सारक, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो तो रूट में प्रोटोजाइलम जो है बाहर की तरफ होता है, वो अंदर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज एक्सारक कंडीशन। मगर रूट में एंडारक होती है, एंडारक। आप लिखो, सॉरी, इन स्टेम, इन स्टेम इट इज एंडारक प्रोटोजाइलम। ये आप लिखो, ये आ सकता है एग्जाम में, या आता भी है नीट में भी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आप सीक्वेंस से चलो, रूट, एक्सारक, स्टेम, एंडारक। अब तो एक्सारक और एंडारक आपको एक्सप्लेन करनी है। एक्सारक मीन्स प्रोटोजाइलम पेरिफेरल साइड, एंडारक मीन्स इनसाइड। बस एक इतना याद रखो, एक याद रखो, सेकंड तो इसका अपोजिट है, ये याद रहेगा। क्लियर? सो इन स्टेम प्रोटोजाइलम इज इन एंडारक कंडीशन, बट इन रूट इट इज इन एक्सारक कंडीशन। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सेकेंडरी ग्रोथ में होता है, जब सेकेंडरी जाइलम बनता है, वुड बनती है। तो यहाँ पर मैंने कल, अगर आपको याद होगा, मैंने दिखाया भी बाहर, वो रिंग्स, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वहाँ पर रिंग्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्रोथ रिंग्स। तो एक ईयर में कितने रिंग्स बनते हैं? 1। तो इसके हिसाब से हम एज ग्रोथ, ये जो प्लांट है इसकी एज जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। जितने इसमें ग्रोथ रिंग्स होंगे
तो उसी के हिसाब से हम कहेंगे ये मान लो 2 ग्रोथ रिंग्स है, 3 है, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। जिस तरह हम भेड़ बकरियां है ना, दांतों के हिसाब से इनको इनकी एज डिटरमाइन करते हैं, इसी तरह यहाँ पर। क्लियर? तो इसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं। ये आप पॉइंट टर्म लिखो, डेंड्रो। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कोई आपसे पूछ सकता है। क्लियर? तो अब ये रहा डाइकाट, अब तो मोनोकाट। मोनोकाट हालांकि आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा है, 4-5 लाइनें होंगे, है ना। तो यहां पर क्या है, नंबर 1 एपिडर्मिस है कि नहीं है? अगर आपको डायग्राम बनानी हो तो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है। तो उसके बाद वैक्सीलियर क्यूटिकल है, क्यूटिकल भी है। थर्ड हाइपोडर्मिस, यानी जो ग्राउंड टिश्यू है ना, ग्राउंड टिश्यू, इसमें हाइपोडर्मिस आता है, हाइपोडर्मिस। उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, यहाँ पर हम भूल गए एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस ये भी आता है। उसके बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। ठीक? तो पिथ इनमें एब्सेंट होती है, ये आप पॉइंट नोट कर लो। इन मोनोकाट्स पिथ इज एब्सेंट, जनरली पिथ इज एब्सेंट, पिथ इज एब्सेंट। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर जो मोनोकाट्स है इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल, पहला पॉइंट, यहां पर फ्लोएम होगा, यहां पर जाइलम होगा। ठीक है? तो ये यहाँ पर कंजॉइंट है, लेकिन कैम्बियम एब्सेंट होता है। हम लिखेंगे इन मोनोकाट्स कैम्बियम इज एब्सेंट, सो सच अ टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज क्लोज्ड, इज कॉल्ड एज क्लोज्ड एंड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ वहां तो डाइकाट में क्या था, रिंग पैटर्न। यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये जो ग्राउंड टिश्यू होता है, ये इसमें स्कैटर्ड होते हैं। आप ये लिखो, द वेस्कुलर बंडल in monocots they are scattered in ground tissue. In monocots vascular bundles are scattered, they are scattered in ground tissue. Number 1. Number 2, यहां पर जो फ्लोएम टिश्यू होता है, इस फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये एब्सेंट है। ये पॉइंट आप लिखो, आ सकता है ऑब्जेक्टिव। इन फ्लोएम ऑफ मोनोकाट स्टेम फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, क्योंकि मैंने कहा इसमें 4 सेल्स होते हैं, CO2 एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, है ना। तो इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो वेस्कुलर बंडल होता है, इसमें वाटर कंडक्टिंग कैविटीज, आप ये लिखो, in monocot vascular bundle water conducting cavities they are present। ये और एक पॉइंट है इनमें। ठीक है? तो बाकी आप सेम लिखेंगे यहाँ पर। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ तो हमें जो वेस्कुलर बंडल्स बनाने हैं, इनको स्कैटर्ड बनाना है यहाँ पर, इस किस में, ग्राउंड टिश्यू में। ठीक है? लेकिन डाइकाट में सारा का सारा देना है। सो अब तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट स्टेम। ठीक? क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, डिफरेंस बिटवीन डाइकाट स्टेम एंड मोनोकाट स्टेम। तो पहला क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो तो है ही, दैट इज सिमिलरिटी। डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। देखो तरतीब के हिसाब से हम चलेंगे। आप सामने रखो डाइकाट TS, सामने रखो मोनोकाट TS। तो यहाँ पर मैंने बताया जो वेस्कुलर बंडल है, दे आर रिंग पैटर्न इन दिस, दे आर स्कैटर्ड। एक पॉइंट है। यहाँ पर लिखेंगे पिथ प्रेजेंट, पिथ एब्सेंट। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल ओपन, यहाँ पर लिखेंगे क्लोज। यहाँ पर मोनोकाट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट। और वो तो इसमें होता है। और एंडार्क तो वो में है, और कुछ है
ये तो रहा डिफरेंस बिटवीन मोनोकाट डाइकाट स्टेम। अब क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम, टीएस ऑफ रूट एंड स्टेम। फिर यहाँ डाइकाट आएगा मोनोकाट आएगा, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अगर डाइकाट रूट डाइकाट स्टेम आएगा, डाइकाट रूट डाइकाट स्टेम आएगा, तो उस वक्त आपको यहाँ लिखेंगे डाइकाट रूट, यहाँ पर क्या लिखेंगे डाइकाट स्टेम, यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यूटिकल इज एब्सेंट, ये डाइकाट इसमें क्यूटिकल इज प्रेजेंट, यहाँ पर रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर, ये तो बोथ है, बोथ में यूनिसेल्युलर है। अच्छा स्टेम सॉरी, यहाँ पर रूट हेयर्स है, यहाँ पर क्या है स्टेम हेयर्स, दे आर यूनिसेल्युलर दे आर मल्टीसेल्युलर। और इसमें एक्सार कंडीशन है, इसमें एंडार कंडीशन है, और लेटर ओवर इसमें, ठीक है। और क्या होगी शाबाश, पिथ इज स्मॉल, और शाबाश यहाँ पर रेडियल अरेंजमेंट है, यहाँ पर क्या है रिंग पैटर्न है ना, ये भी बता पाता है ना, यहाँ पर रेडियल है, यहाँ पर रिंग, और कुछ है तो वैक्सीडियर इसमें एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट है। अच्छा ये अगर हम आप आया मोनोकाट स्टेम कर सकते हैं, है ना, मोनोकाट स्टेम। पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके बाद फंक्शन पता होनी चाहिए, तो इस एतबार पर आप इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो डायग्राम मैंने कहा डाइकाट की सारी के सारी दिखाएंगे, लेकिन उस मोनोकाट में आप जो वेस्कुलर बंडल है स्कैटर्ड दिखाएंगे आप किसमें ग्राउंड टिश्यू में। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहाँ एक टॉपिक रहा दैट इज कॉल्ड एज लीफ, तो वो कल इंशाल्लाह ले लेंगे। तो कल हम एनाटॉमी जो है कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद फिजियोलॉजी और सेल दोनों, एक लेक्चर में फिजियोलॉजी और दूसरे लेक्चर में सेल। एनी क्वेश्चन? खत्म किसमें? हाँ ये जरूर, फिर क्या इतना ही होता है, बहुत से इसमें वाक़ई होते हैं। मतलब उसकी फंक्शन है स्टोरेज, तो इसका मतलब यही नहीं है अगर वो एब्सेंट हो तो स्टोरेज में नहीं होगी, है ना। बाकी जिस तरह कंपेनियन सेल इनमें एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर वो एल्ब्यूमिनस सेल जिम्नोस्पर्म्स आती है, तो वो इनका रोल प्ले करता है ना। और तो शुड आई स्टॉप ओवर हियर, टाइम हुआ है, शुड आई स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच।